नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल। आज मुझे ज़रूरत महसूस हो रही है कि झुंड के पक्ष में कुछ बातें की जाएं, क्योंकि झुंड पर आ रहे रिव्यू में देख और सुन रहा हूं, कुछ पढ़ भी रहा हूं और कुछ दोस्तों की टिप्पणियां भी मिली हैं जिन्हें झुंड को लेकर कई शिकायतें हैं, जिन्हें झुंड को लेकर के कई दिक्कतें हैं और इस फिल्म में उन्हें कई कमियां दिख रही हैं। उन कमियों से मैं भी सहमत हूं, कुछ एक कमियों से खास करके, जैसे मुझे लगता है कि अमिताभ बच्चन इस फिल्म की सबसे कमजोर कड़ी हैं, लेकिन यह उनका आकर्षण ही है जो फिल्म के प्रति हमारी उत्सुकता जगाता है और बताता है कि हमें यह फिल्म देखनी चाहिए। यह फिल्म, मैं बार बार कह रहा हूं कि उत्तर भारत के सभी दर्शकों को देखनी चाहिए और खास करके वंचित और दलित समाज को तो देखनी ही चाहिए कि फिल्मकारों ने उनके प्रति अभी तक क्या रवैया अपना रखा है, क्यों नहीं उन्हें समाज के हाशिए से केंद्र में आने दे रहे हैं। यहाँ तक कि फिल्मों में, कहानियों में, उपन्यासों में भी उनकी चर्चा जब भी होती है तो किसी वंचित और विक्टिम के तौर पर होती है, विजेता के तौर पर नहीं होती है। यह फिल्म, किसी मित्र ने बहुत सही लिखा कि यह चक दे इंडिया नहीं है, यह हक दे इंडिया है। यह हक की बात करते हैं। ये जो समाज से बेदखल कर दिए गए हैं वे अपनी दखल के लिए लड़ रहे हैं और इसमें एक कारक बनते हैं विजय बोराडे, जिसकी भूमिका अमिताभ बच्चन ने निभाई है। कुछ दोस्तों को और समीक्षकों को यह आपत्ति है कि यह फिल्म खेल के ऊपर नहीं बन पाई है। मित्रों, मैं कहना चाहूँगा कि यह फिल्म खेल के ऊपर नहीं है, यह फिल्म उस खेल को खेल रहे खिलाड़ियों के ऊपर है, ऐसे खिलाड़ियों के ऊपर है जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की दीवारों के बाहर छोड़ दिए गए हैं और जिन्हें किसी भी प्रकार से इस दीवार को लांघने की, इस दीवार को तोड़ने की इजाज़त नहीं है। संविधान में यह सुविधा मिली हुई है कि बराबरी का हक उन्हें मिला हुआ है, लेकिन यह सब कागजी है। ज़मीनी यथार्थ ये है कि हर शहर में, हर प्रांत में, हर गांव में ऐसे वंचित और दलित समाज हैं जिनके प्रति समाज का दोहरा रवैया है। वे उन्हें मेन स्ट्रीम में आने ही नहीं देना चाहते हैं। मैं उत्तर भारत की बात बार बार इसलिए कह रहा हूं कि आप देखिए कि उत्तर भारत में दलित राजनीति ने, वहां के नेताओं ने क्या किया। उन्होंने इस वंचित समाज को, इस दलित समाज को केवल एक वोट के रूप में परिणत किया है और उससे अपना लाभ उठाया है। चाहे वह रामविलास पासवान हो, चाहे मायावती हो या और अन्य छिटपुट नेता हों, आज भी यही हो रहा है कि वे वोट प्रतिशत बनते हैं, वे वोट काउंट करवाते हैं और उनकी वजह से इन नेताओं का कुछ लाभ और फायदा होता है। उन्हें केंद्र में लाने की कोशिश नहीं की जाती है। उन्हें जिस हक की लड़ाई वे लड़ रहे हैं उससे रोका जाता है, उन्हें वंचित रखा जाता है। यह फिल्म उन बेदखलों के बारे में है, उन वंचितों के बारे में है, समाज के उस तबके के बारे में है जो देश के दूसरे नागरिकों की तरह, देश के दूसरे प्रिविलेज्ड नागरिकों की तरह सारा हक चाहते हैं। इस फिल्म में खेल एक रूपक है, खेल ही अंतिम लक्ष्य नहीं है। इस रूपक के बहाने विजय बोराडे उनके हक की बात करते हैं, उन्हें वो हक दिलाना चाहते हैं। इस फिल्म के खत्म होने के आधे घंटे पहले कोर्ट में दिया गया बयान, अमिताभ बच्चन का बयान, विजय बोराडे का बयान, चाहे जितना भी नाटकीय और घिसा पिटा लग रहा हो, लेकिन उसमें जो बातें कही गई हैं वह महत्वपूर्ण है। अमिताभ बच्चन उन खिलाड़ियों की वकालत करते हैं, उन्हें खेलने का मौका देना चाहते हैं, उन्हें देश के बाहर भी भेजना चाहते हैं। यह फिल्म कुछ सवाल उठाती है, उन सवालों पर भी विचार करने की जरूरत है। इस फिल्म में खेल रहा एक खिलाड़ी पूछता है कि भारत क्या होता है। यहाँ नागराज पोपटराव मंजुले चाहते तो भारत के बारे में
5-10 पंक्तियों में बहुत अच्छी बात कह सकते थे, वो मिस कर गए। हम आप एक दूसरे से पूछ कर टटोल कर देखें कि भारत क्या है। इस भारत को परिभाषित करने की जरूरत है। आज़ादी के 75वें साल में अमृत महोत्सव हम लोग बना रहे हैं, लेकिन हम आज़ादी के, स्वाधीनता के, इस संविधान के अमृत से अपरिचित हैं। इस अमृत को देश के वंचितों ने अभी तक नहीं चखा है, क्योंकि वे यहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। और अगर वे पहुँचने की कोशिश करते हैं तो उन्हें येन केन प्रकारेण सताया जाता है, रुलाया जाता है और उनकी हिम्मत पस्त की जाती है। यह फिल्म उन सभी की वकालत करती है। फिल्म में कुछ कमियां हैं, सिनेमैटिक कमियां हैं, तो उस हिसाब से तो देश की लोकप्रिय फिल्में और बहुत चर्चित फिल्मों में भी अनेक कमियां खोजी जा सकती हैं। कला हमेशा इम्परफेक्ट होती है, कला परफेक्ट हो ही नहीं सकती, फिल्म परफेक्ट नहीं हो सकती है। एक समय के बाद, एक सीमा के बाद निर्देशक, लेखक सब कुछ छोड़ देते हैं, परित्यक्त कर देते हैं। कला वास्तव में यही प्रत्यक्त वस्तु है, परित्यक्त सामग्री है, कलात्मक सामग्री है, जिसका उपयोग और उपभोग हम करते हैं, उसमें आनंद लेते हैं। कुछ समीक्षकों को शिकायत है कि इस फिल्म में कोई भी कलाकार, या कहने के अधिकांश कलाकार सुदर्शन नहीं हैं, वे देखने में अच्छे नहीं लग रहे हैं। और यह एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे सौंदर्य बोध की और हमारे पूर्वाग्रह की, हमारे उन आग्रहों की जो हिंदी सिनेमा में सुदर्शन चेहरे देख देख कर इस तरीके से कंडीशन्ड हो चुके हैं कि उन्हें कोई भी दूसरा चेहरा हीरो के तौर पर, मुख्य कलाकार के तौर पर अच्छा नहीं लगता है। लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, लड़का गबरू जवान होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, हैंडसम दिखना चाहिए। यह डिमांड ही ऐसा है जिसकी वजह से हिंदी फिल्में अपनी सीमाओं में जकड़ गई हैं। उन सीमाओं को तोड़ती है यह फिल्म। मैं फिर से दोहराऊंगा कि फिल्म में कमियां हैं, लेकिन उन कमियों को नज़रअंदाज किया जा सकता है। इस फिल्म की ताकत को पहचानने की ज़रूरत है, इस फिल्म के हस्तक्षेप को पहचानने की ज़रूरत है कि नागराज पोपटराव मंजुले ने किस साहस के साथ, किस हिम्मत के साथ हिंदी के मेन स्ट्रीम सिनेमा में अपनी बात रखी है। हाँ, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि फिल्म की कमज़ोर कड़ी एक शख्स हैं, वे हैं अमिताभ बच्चन, लेकिन यह नागराज मंजुले की इच्छा भी हो सकती है देश के इस लोकप्रिय स्टार के साथ काम करने की, और वहाँ थोड़ा बहुत उनके प्रेम में, थोड़ा बहुत उनके औ में, थोड़ा बहुत उनके आभा मंडल से प्रभावित होने की, और फिल्म होती है कहीं कहीं। और ये कहीं ना कहीं उस एक्टर की भी सीमा है जो अपनी प्रेजेंस के साथ स्टार ही बना रहता है, एक्टर में नहीं ढल पाता है। यहीं आप कल्पना करें कि अगर कोई एक्टर होता, कोई कलाकार होता, वास्तविक कलाकार होता है, उदाहरण के लिए मनोज बाजपेयी होते या फिर नसरुद्दीन शाह होते, तो ये फिल्म किस ऊंचाई तक जाती कलात्मक स्तर पर। हो सकता है कमर्शियल व व्यावसायिक स्तर पर, आकर्षण के स्तर पर अभी जिस ऊंचाई पर यह पहुंची है वहाँ नहीं पहुंच पाती, लेकिन फिल्म एक बेहतरीन फिल्म के तौर पर उभर कर आती है। दिक्कत यह है कि कई समीक्षक इस फिल्म को देखते हुए अपनी पटकथा लिख रहे हैं, इसमें बता रहे हैं कि क्या होना चाहिए और क्या चूक गया है। मुझे कभी भी किसी कृति को, कभी भी किसी फिल्म को देखते हुए यह बात बहुत नागवार गुजरती है कि हम अपना मंतव्य उस लेखक, उस फिल्मकार के जहन में डालें और बताएं कि तुमसे ये छूट गया है, तुम्हें यह करना चाहिए था। भाई, उसने जो कर दिया है, सामने रखा है, हम उसकी आलोचना करें, हम उस पर विमर्श करें, उसकी बातें करें। झुंड पर बातें होनी चाहिए, झुंड पर विचार मंथन भी होना चाहिए, झुंड की कमियों को भी जाहिर करना चाहिए, लेकिन झुंड की खूबियों को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि अगला मौका मिलते ही आप यह फिल्म जाकर देखें और अपनी राय रखें, फेसबुक पर शेयर करें, सोशल मीडिया के किसी और प्लेटफॉर्म पर शेयर करें, दोस्तों से बातें करें और फिल्म की चर्चा करें।
अगर आप चर्चा करेंगे यह फिल्म दर्शक बढ़ाने में कामयाब रही तो आप यकीन करें कल को उत्तर भारत से भी, पश्चिम भारत से भी, दक्षिण भारत से भी और पूर्व भारत से भी कई फिल्मकार आएंगे जो इस तबके से भी आ सकते हैं, इस समुदाय से भी आ सकते हैं या दूसरे तबके समुदाय से आ करके ऐसी फिल्में बनाएंगे जिसकी आज बहुत ज़रूरत है। तो शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। और चलते चलते मैं दोहरा देना चाहूँगा कि ज़रूर तौर पर सिनेमा हॉल को सब्सक्राइब कर लें और बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर जाकर मेरे लिए कॉफ़ी भी खरीदें। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। आप देखते रहें सिनेमा हॉल। फिर मिलेंगे।